हेलो एवरीवन, मैं नितेश पांडे, ड्रीम डॉक्टर एमबीबीएस काउंसलर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अब्रॉड के गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। जैसे कि अभी आपने इससे पहले एक वीडियो में देखा होगा, मैंने कज़ाकिस्तान के गवर्नमेंट कॉलेज के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स और उसकी फ़ीस डिटेल्स बताई थी। बट एक क्वेश्चन लोगों का रहता है कि सर आखिरकार अब्रॉड में ऐसा क्या है जो इंडिया में नहीं है, और जो इंडिया में है वो अब्रॉड में क्या है। तो हम बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर भी कि अब्रॉड में ऐसी क्या खासियत है या वहाँ का स्टडी पैटर्न क्या है। इसके नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, जिसमें कि मैं उसमें अपडेट करूँगा कि वहाँ के स्टडी पैटर्न के ऊपर और इस स्टडीज़ के ऊपर कि कैसे वहाँ पे पढ़ाया जाता है, क्या बैच होते हैं, उस बैच को कैसे कंटेंट किया जाता है। वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगा। पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे बहुत ऐसे हैं जो कि स्कोर कम होने के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, बट उनका एडमिशन हो नहीं पाता और सोचते हैं कि हम प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? मेन क्या इशू होता है? बजट का इशू होता है। क्योंकि इंडिया में एक मतलब कोई भी कॉलेज उठा लीजिए, चाहे वो यूपी की तरफ उठा लीजिए, चाहे वो राजस्थान की तरफ उठा लीजिए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, आपका एक मैक्सिमम बजट बन के आता है 80 to 90 लाख रुपीज़, 70 लाख रुपीज़, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एफर्ट करने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे लोगों का सपना क्या है? ऐसे लोगों को ज़रूरत नहीं है घबराने की, क्योंकि और भी ऑप्शंस हैं अपने पास। लोगों को लगता है कि अपने इंडिया में ही एक एजुकेशन पैटर्न है या इंडिया में ही अपना स्टडीज़ है। ऐसा नहीं है। मान लीजिए जिन लोगों को लगता भी है कि हाँ यही इंडिया में ही पढ़ना है, बट उसके लिए फाइनेंशियल भी होना ज़रूरी है। और बेसिकली एक ही क्वेश्चन रहता है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज के ऑप्शन अपने पास और भी तो हैं। तो जिन बच्चों के पास मन है, जिनको पढ़ना है कि हाँ मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मैं सेकंड अटैम्प्ट दे चुका हूँ, थर्ड अटैम्प्ट दे चुका हूँ, बट अब नहीं दे पाऊँगा, मुझे लास्ट अटैम्प्ट लेना है, मुझे किसी भी हाल में डॉक्टर बनना है। तो जो लोग सीट्स कम होने के कारण इंडिया से चूक जाते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन है, उनके बजट में ऑप्शन है कि वो अब्रॉड के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली इंडिया ने भी कुछ नॉर्म्स दिए हैं, एनएमसी ने भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं। उस गाइडलाइंस को जो भी कॉलेजेस फिलअप कर रहे हैं, आप सर्च आउट कर सकते हैं कि कौन से कॉलेजेस अब्रॉड में इंडिया के नॉर्म्स को, एनएमसी को, यूएस असेंबली को, सबको सारी गाइडलाइंस को फिलअप कर रहे हैं। उस कॉलेजेस की डिटेल्स आप दे सकते हैं। आज की डेट में गूगल के ऊपर आप जा कर के अपडेट ले सकते हैं, और उसके बाद फिर आप अब्रॉड में या उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जो आपके बजट में आता है। तो बेसिकली मैं अभी बात करूँगा उसी कॉलेज की जिसकी लास्ट वीडियो मैंने डाला था कि कज़ाक नेशनल मेडिकल कॉलेज के ऊपर। तो मैं उसी की रिगार्डिंग बात करूंगा यहाँ पर कि कज़ाक नेशनल मेडिकल कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर आपको किसी भी तरह से कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है, क्योंकि कज़ाक नेशनल मेडिकल कॉलेज एनएमसी के थ्रू अप्रूव है, यूएस असेंबली के थ्रू अप्रूव है। यहाँ पर हर साल बंच ऑफ बच्चे जाते हैं, जहाँ पर बच्चे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं, उन्हें किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होती है। हर एक चीज़ों को ध्यान रखा गया है। मेन सिटी के अंदर कॉलेज है। तो बेसिकली उन बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हमारा बजट नहीं है या हमारा फाइनेंशियल इतना नहीं है कि हम किसी भी इंडियन कॉलेज में एडमिशन ले पाए। तो अपने पास उन बच्चों के लिए एक ऑप्शन है कि गवर्नमेंट कॉलेज जिन बच्चों को चाहिए उनके लिए एक ऑप्शन है कि यहाँ पर हमारे पास कज़ाकिस्तान में, रशिया में, उज़्बेकिस्तान में कॉलेजेस हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंतर्गत में बच्चों का एडमिशन कराया जा सकता है और उनके बजट के अंदर कराया जा सकता है। तो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। अपने पास ऑप्शन है। एक फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि चलिए हम इंडिया के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर नहीं हो पाता है, नीट क्वालिफाई करने के बाद एक हाई स्कोर नहीं आ पाता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अपने पास ऑप्शन है
एक गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर के, हाँ यहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में और अब्रॉड के गवर्नमेंट कॉलेज में अमाउंट का थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में कॉस्टिंग कम आती है, बट अब्रॉड के गवर्नमेंट कॉलेज में कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। क्यों आती है उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज हम अपने जिस भी कंट्री में हम लोग रहते हैं वहाँ के लिए, वहाँ के हम लोग नेशनलिटी हैं, वहाँ पे रहने वाले एक नागरिकता हम लोग को जहाँ की मिली रहती है, वहाँ की नागरिकता के कारण हम लोगों को कॉस्टिंग और लिविंग जो एक्सपेंस है वो कम रहता है। और जिस भी स्टेट को, अपने कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में हम लोग जाते हैं तो वहाँ के लिए फॉरेनर हो जाते हैं, और फॉरेनर के लिए कोई भी जो कॉस्टिंग है वो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग होती है एज अ नागरिकता। जो वहाँ का निवासी है जिस कंट्री का, उसको छोड़ करके वहाँ के फॉरेनर्स को वहाँ की कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से आपके लिए अब्रॉड में, दूसरी कंट्रीज़ में जो कॉस्टिंग है स्टडीज़ की वो थोड़ी सी ज़्यादा है, बट इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस से कम है। तो किसी भी तरह से आपको कोई भी हेल्पलाइन चाहिए हो, कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व आउट किया जाएगा यहाँ पे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी जानकारी और कुछ न्यू अपडेट्स लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।